नमस्कार, मैं रचना देव, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय OLF देहरादून। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में पेरेंट्स और कम्युनिटी की भूमिका पर विशेष बल देती है। हमारी शिक्षा नीति का यह मानना है कि जब पेरेंट्स, कम्युनिटी और स्कूल एक साथ चलते हैं तो सफलता के नए राह खुलती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं, उनका निपटारा यूं ही हो जाता है। सन 2012 में मेरी पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश में हुई। वहां पर हमारा स्कूल एक टेम्पररी बिल्डिंग में चल रहा था और काफ़ी डायलैपिडेटेड स्टेट में आ चुका था। हम लोगों को टॉयलेट्स की ज़रूरत थी, हम लोगों को रूफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, थोड़े से ज़्यादा रूम्स चाहिए थे। तो क्योंकि टेम्पररी बिल्डिंग में था तो हम लोगों के पास फंड्स नहीं थे अपने पास से उसमें लगाने के लिए। तब मैंने समाज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, समाज के विभिन्न वर्गों को, और इस तरह से MP फंड से हम लोगों को 2 रूम्स, MLA फंड से 2 रूम्स और उसके बाद रूफ ट्रीटमेंट MP फंड से करवाया गया, जिससे विद्यालय काफ़ी अच्छी स्थिति में आया। इसके बाद THTC ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोगों के टॉयलेट्स को रेनोवेट कराया। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस, परमार्थ निकेतन, हिंदुजा ब्रदर्स, इनकी हेल्प से हमने 2 सेट्स ऑफ बायोडाइजेस्टेबल टॉयलेट्स बनवाए। और इसके अतिरिक्त जब स्कूल में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ तो जगह जगह से मलबा गिरता था और कुछ छज्जे थे जिन्हें गिराना था। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए समझ नहीं आ रहा था कि हम बच्चों का वहाँ आना कैसे रोके, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस भी चलती थी। तो ऐसे में मैंने दादा दादी जो बच्चों के थे उनकी हेल्प ली और उन लोगों ने वहाँ पर पूरे टाइम राउंड द क्लॉक वो लोग बैठे और उन लोगों ने इस तरह से बिल्डिंग का काम पूरा करवाया ताकि बच्चे वहाँ पर ना जाएं और सुरक्षित रहें और क्लासेस भी हमारी अनइंटरप्टेड चलती रहें। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय रायवाला में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि ज़्यादातर पिता जो थे फौज में हैं और उन लोगों की पोस्टिंग बॉर्डर पर या दूर से इलाकों में है, और मदर्स जो हैं वो लिटरेट भी हैं, सेमी लिटरेट भी हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं है। उन लोग को ऐसा लगता है कि ट्यूशन पढ़ने से बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। उस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए और माताओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार किया और हमने मदर्स को इस तरह से पढ़ाया कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी। तो हमने उस सिलेबस को पूरा का पूरा कवर किया और इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। अन्य मैटर्स में भी पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई और इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया था एम्पावरिंग मदर्स। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय OLF देहरादून में पोस्टिंग के समय पैंडेमिक स्टार्ट हो चुकी थी और ऑनलाइन रिसोर्सेज को हम लोग तलाश कर रहे थे। टीचर्स ने तो उसकी मास्टरी जल्दी कर ली, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स उससे एक्वेंट होने में थोड़ा समय ले रहे थे। तो मदर्स को सिलेबस से अप्राइज करने के लिए और ऑनलाइन रिसोर्सेज से अप्राइज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया और केंद्रीय विद्यालय रायवाला की तरह ही यहाँ पर भी हम लोगों ने सिलेबस मदर्स को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, उनकी पढ़ाई की देखभाल कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कई सेगमेंट्स जुड़ते चले गए। हम लोगों ने जो मदर्स थी उनके लिए एक विशेष हम लोगों ने लाइब्रेरी खोली और पैंडेमिक के दिनों में मदर्स को अलाउड था कि वो स्कूल में आएं और यहाँ से बुक्स को ले जाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंस छोड़ के अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना सीखें। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मदर्स में बड़ा टैलेंट है, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट और हमारे लोकल कल्चर से वो लोग वाकिफ हैं और बड़ी उनकी एक्सपर्टाइज है। तो हम लोगों ने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जिसमें मदर्स ने अपने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जिबिट्स लगाए, तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए। इसके बाद हमें ऐसा लगा कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की भी जरूरत है। तो एक तो बच्चों के हेल्थ इश्यूज पर, दूसरा उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज पर, इमोशनल इश्यूज पर, और एक फाइनेंशियल काउंसलिंग के हम लोगों ने सेशंस रखे जिसमें वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कैसे सेव करें अभी से, इस पर हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद ये प्रोजेक्ट बढ़ता ही चला गया।
हमें ध्यान आया कि पारंपरिक खेल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और मोबाइल और तरह तरह की टीवी और बाकी बच्चों की जो एक्सेस है उसके कारण ये खेल हमारे बहुत नेग्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमने इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया और पेरेंट्स ने स्कूल में आके बच्चों को ट्रेडिशनल गेम्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की। तब तक पैंडेमिक का जोर कम हो चुका था और बच्चे स्कूल आने लगे थे। इसके अलावा हमारा उत्तराखंड स्टेट ट्रेडिशंस का एक खजाना है। हमारे पास एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है जिसको बच्चों के साथ साझा करना बहुत जरूरी था। तो दादा और दादी बच्चों के हमने इनको इन्वॉल्व किया और एक सेगमेंट इस तरह का लिया जिसका हमने नाम दिया उत्तराखंड की कहानी दादा दादी की। आज मैं आपको गढ़वाल की प्रसिद्ध वीरांगना तिलो रोतेली के बारे में बता रहा हूँ। उत्तराखंड में 8 अगस्त को तिलो रोतेली जयंती और उसमें हमने दादा दादी की कहानियां पैंडेमिक के दिनों में तो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स की और उनको सारे बच्चों को सुनवाया। और जब पैंडेमिक का जोर कम हुआ तो उनको हम लोगों ने स्कूल में इनवाइट करके बच्चों को तरह तरह की कहानियां उत्तराखंड के कल्चर से अवगत कराने के लिए सुनवाई। ये वाला जो सेगमेंट था ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसके बाद फिर हमने देखा कि कभी कभी हमारे टीचर्स छुट्टी चले जाते हैं और हमारी क्लासेस सफर करती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स के अंदर इतने टैलेंटेड माताएं हैं कि अगर हम उनके टैलेंट का उपयोग करें तो हमारी क्लासेस बिल्कुल भी सफर ना करें। तो मैंने इनवाइट किया तो कुछ मदर्स ने स्कूल में आके हमारे टीचर्स की एब्सेंस में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद एक पेरेंट जो कि मोज़ैक टाइल वर्क में और रिलीफ वर्क में एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने हमारी वॉल को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया पूरा का पूरा मोज़ैक टाइल वर्क से। रिलीफ वर्क उन्होंने बाहर की वॉल्स के ऊपर किया। तो इस तरह करके ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा आगे बढ़ता ही गया और एक छोटा सा सीड जो था जो हमने बोया था वो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। पेरेंट्स हमारे हर तरह से हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे बच्चों की करियर प्लानिंग का कोई इश्यू होता है या कभी किसी बीमार बच्चे को फाइनेंशियल एड का इश्यू होता है, पेरेंट्स हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।